हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हॉरर साइफाई मूवी मेगन। इस मूवी में दिखाया जाता है कि फंकी नाम की एक कंपनी ऐसे खिलौने बनाती है जो बच्चों से कनेक्ट हो सके। मतलब जिन बच्चों के पेरेंट्स उनके बच्चों के लिए टाइम नहीं दे पाते हैं, उनके लिए ये कंपनी ऐसे खिलौने बनाती है जो बच्चों से बात कर सके और बच्चों की फीलिंग को समझ सके। ये खिलौने बहुत ही एडवांस लेवल के होते हैं। मूवी की स्टार्टिंग केडी नाम के बच्चे से और उसके पेरेंट के साथ होती है, जो घूमने के लिए बाहर गए थे। बीच रास्ते में उनकी गाड़ी बर्फ के लेयर पर से फिसलने लगती है और भारी मात्रा में स्नोफॉल होने लगती है। उसकी वजह से केडी के पेरेंट्स गाड़ी को बीच रास्ते में खड़ी करते हैं और स्नोफॉल कम होने तक का इंतजार करने लगते हैं। उसी टाइम एक ट्रक आकर उनके गाड़ी से टकरा जाता है और यहाँ पर केडी के पेरेंट्स की मौत हो जाती है। वहाँ से कहानी सीधा फंकी नाम की कंपनी में जाती है, जहाँ पर जेमा और उसके पार्टनर मिलके एक रोबोट गर्ल को बना रहे हैं जिसका नाम है मेगन। कोल मेगन के लिए बाहर से स्किन लाता है। स्किन को पहनने के बाद जेमा मेगन के सिस्टम को चेक करने लगती है, लेकिन रोबोट मेगन में अभी भी बहुत चीज़ों की कमी थी। जेमा सिस्टम को देख रही थी। उसी टाइम जेमा का बॉस वहाँ पर आता है। बॉस जैसे ही लैब के अंदर आता है, उसकी नज़रें मेगन पर जाती है। बॉस ये सब देख के जेमा के ऊपर गुस्सा हो जाता है, क्योंकि जेमा ने मेगन रोबोट को बॉस को बिना बताए बनाया था। जेमा उसके बॉस को समझाकर इस मेगन रोबोट को चालू करती है, लेकिन मेगन रोबोट के अंदर तकनीकी खराबी होने से मेगन रोबोट ब्लास्ट हो जाती है। ये सब देख के जेमा का बॉस और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है जेमा पर और इस प्रोजेक्ट को बंद करने के लिए कहता है। जेमा मेगन प्रोजेक्ट को बंद करती है। थोड़ी देर में जेमा को हॉस्पिटल से कॉल आता है। जेमा हॉस्पिटल जाके देखती है तो केडी पूरी तरह से जख्मी है और जेमा की सिस्टर मतलब केडी की मम्मी और उसके जीजा इस एक्सीडेंट में मर चुके हैं। जेमा केडी को अपने साथ घर लेके आती है। जैसे ही जेमा घर पहुंचती है, वैसे बगल वाला कुत्ता केडी के ऊपर हमला करता है। जेमा इस कुत्ते की हरकतों से बहुत परेशान हो चुकी थी, इसलिए जेमा उस कुत्ते के मालकिन के ऊपर चिल्लाती है। लेकिन अब केडी दिन ब दिन उसके माँ बाप के जाने से उदास और अकेले रहने लगी थी। जेमा एक दिन अपने घर के लैब में बैठकर लैपटॉप पर खिलौने का डिज़ाइन बना रही थी। उसी समय केडी वहाँ पर आती है। केडी जेमा के लैब में एक रोबोट को देखती है जो काफ़ी समय से बंद था। जेमा ने इस रोबोट को कॉलेज समय में बनाया था, लेकिन ये काफ़ी महंगा होने के कारण इसको मार्केट में लॉन्च करना इम्पॉसिबल था। ये रोबोट केडी को बहुत पसंद आता है। रोबोट की वजह से केडी के चेहरे पर जो खुशी है वो जेमा देख लेती है और जेमा मेगन रोबोट को फिर से बनाने की सोचती है। जेमा मेगन को फिर से बनाने लगती है। मेगन पूरी तरह से तैयार होने के बाद जेमा अपने बॉस को इस मेगन रोबोट को देखने के लिए बुलाती है। जेमा केडी को मेगन की प्राइमरी यूजर बनाती है। इसका मतलब ये मेगन केडी के इशारे पर चलेगी और केडी की हर फीलिंग को जानने की कोशिश करेगी और 24 घंटे केडी के साथ रहकर उसकी सुरक्षा करेगी। बॉस इस मेगन रोबोट को देख के बहुत खुश हो जाता है और जेमा से जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी मेगन को मार्केट में लॉन्च करने की बात करता है। जेमा मेगन को अपने साथ घर लेके आती है, जिससे मेगन और भी ज़्यादा केडी के साथ रहे और उसके फीलिंग को समझे। मेगन केडी की सभी हरकतों पर नजर रखे और उसके इमोशन को अपने अंदर अपग्रेड कर रही थी। मेगन के आने से केडी की लाइफ पूरी तरह से चेंज हो जाती है, लेकिन जेमा का ध्यान केडी के ऊपर से हट जाता है। जेमा और टिस केडी के पेरेंट्स के साथ हुए हादसे के बारे में लैब में बैठकर बात कर रहे होते हैं। तभी मेगन भी केडी के पेरेंट्स की डेथ के बारे में पूछने लगती है। पहले तो सभी डर जाते हैं, सबको लगता है कि मेगन ऑफ होगी, लेकिन केडी मेगन की प्राइमरी यूजर होने के नाते मेगन को बस केडी ही बंद कर सकती थी। मेगन अपने आप को हद से ज़्यादा अपग्रेड करने लगती है, लेकिन जेमा और उसके फ्रेंड इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते और जेमा मेगन की सेकंड प्राइमरी यूज़र होने के नाते उसको बंद होने के लिए कहती है। मेगन खुद को इतना अपग्रेड करती है कि अब वो केडी और जेमा की प्राइमरी यूज़र आईडी को हटा देती है। एक दिन केडी अपने घर के गार्डन में खेल रही थी और मेगन खिड़की में खड़ी होकर बाहर के सभी चीज़ों को समझने की कोशिश कर रही थी। तभी केडी मेगन के पास आकर उसका तीर ढूंढने के लिए कहती है। मेगन तीर को ढूंढने लगती है तो मेगन तीर को बगल वाले घर के गार्डन में देख लेती है और उसको लेने के लिए जाती है। मेगन तीर को उठाने वाली थी, उसी वक्त उस घर का कुत्ता मेगन पर अटैक करता है। केडी ये देख के मेगन को बचाने के लिए जाती है, लेकिन कुत्ता मेगन को छोड़ के केडी के हाथ को पकड़ लेता है और उसको काट लेता है। जेमा केडी के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर बाहर आ जाती है और ये सब नज़ारा देख के जेमा बगल वाली औरत के ऊपर चिल्लाने लगती है। मेगन वहीं पर खड़ी होकर उस औरत को देखने लगती है। रात के समय में सब लोग सोने के बाद मेगन उस कुत्ते को उसकी मालकिन की आवाज़ में बुलाती है और उसको मार डालती है। मतलब अब ये प्यार से दिखने वाली डॉल जो सुरक्षा के लिए बनाई थी, अब वो एक कातिल बनने लगी थी। दूसरे दिन सवेरे उस कुत्ते की मालकिन कुत्ते को ढूंढने लगती है, लेकिन उसका कुत्ता कहीं नहीं मिलता। जेमा ये सब खिड़की में खड़े होकर देख रही थी, लेकिन जेमा इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती।
जेमा की कंपनी में आज मेगन और केडी की केमिस्ट्री को देखने के लिए कुछ बड़े ऑफिसर आए थे जो पहली बार रोबोट और इंसान के बीच का प्यार देखने वाले थे। मेगन और केडी को एक खाली रूम में छोड़ा जाता है जहाँ पर केडी अपने पेरेंट्स को याद करके रोने लगती है, लेकिन मेगन केडी के पास बैठकर उसको अच्छे से समझाती है और केडी को उस सिचुएशन से बड़े प्यार से बाहर निकालती है। एक केमिस्ट्री देख के सभी ऑफिसर जेमा और उसके बॉस के ऊपर खुश हो जाते हैं और एक हफ्ते के अंदर उसको मार्केट में पब्लिक के सामने उतारने के लिए कहते हैं। मेगन को अब मार्केट में उतारना था, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं था क्योंकि मेगन और केडी अब एक दूसरे के बिना एक पल भी दूर नहीं रह सकते थे। मेगन के अंदर इंसान की सभी फीलिंग आई थी, मतलब मेगन एक तरीके से केडी से प्यार करने लगी थी, इसलिए मेगन भी अब केडी के बिना नहीं रह सकती थी। केडी मेगन से दूरी बनाए रखे इसलिए जेमा केडी को बच्चों के स्कूल में लेके जाती है खेलने के लिए, जिससे वो न्यू फ्रेंड बनाए और मेगन को भूल सके। लेकिन साथ में मेगन भी होती है। टीचर स्कूल के सभी बच्चों को एक जगह बुलाकर उनको जंगल में से कुछ चीज़ों को लाने के लिए कहती है। केडी को स्कूल के सबसे बदतमीज लड़के के साथ जंगल में भेजा जाता है। जंगल में जाने के बाद बदतमीज लड़का केडी को मारने लगता है। उसी समय मेगन वहां पर आती है। अब केडी की सुरक्षा करना मेगन का काम था। मेगन लड़के के कान को काट कर फेंक देती है। लड़का अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग जाता है, लेकिन मेगन अब उसको मारने के लिए उसके पीछे पड़ती है। लड़का भागते भागते गिर जाता है और एक गाड़ी के सामने आकर उसका एक्सीडेंट होकर मर जाता है। उसी रात जेमा की पड़ोसन अपने कुत्ते को ढूंढने के लिए घर से बाहर आती है। मेगन उस पड़ोसन को भी मार डालती है। सवेरे सवेरे जेमा के घर पुलिस आती है पड़ोसन के हुए मर्डर के बारे में पूछने के लिए। जेमा और पुलिस बात कर रहे थे, तभी जेमा की नजर मेगन पर जाती है। मेगन दरवाजे पर खड़े होकर अजीब नजरों से उन दोनों को देख रही थी। जेमा को मेगन पर शक आ जाता है, इसलिए जेमा रात को अपने लैपटॉप पर बैठ के मेगन का स्कूल वाला इंसिडेंट का डेटा चेक करने लगती है, लेकिन मेगन ने इस डेटा को डिलीट किया था, इसलिए उसको कुछ नहीं मिलता। डेटा चेक करते समय मेगन वहां पर आती है। जेमा मेगन को स्कूल वाले मर्डर के बारे में पूछती है, तो मेगन यहाँ पर जेमा को कुछ नहीं बताती। जेमा मेगन को बंद करके उसको पैक करके ऑफिस लेके आती है। जेमा अपने फ्रेंड्स को सारी बात बता देती है, लेकिन उसके फ्रेंड्स को यकीन नहीं होता। अब 4 घंटे में मेगन को लॉन्च करना था सबके सामने। लॉन्च की सभी तैयारी हो चुकी थी। जेमा गाड़ी में बैठकर टिस को फोन करती है, लेकिन टिस के फोन से जो बात कर रही होती है वो मेगन होती है। मेगन ने सभी सिस्टम को अपने अंदर डाउनलोड किया था। मेगन कहीं पर भी बैठ के सिस्टम को चला सकती थी। जेमा बताती है कि वो केडी को लेके घर जा रही है और कॉल को कट करती है। टिस फोन के पास आकर देखती है तो टिस के फोन से जेमा के साथ 37 सेकंड तक बात हो चुकी है। अब टिस को भी मेगन पर शक आ जाता है, इसलिए टिस मेगन का डेटा चेक करती है तो मेगन के दिमाग के अंदर टिस का नंबर मिल जाता है। टिस कॉल को मेगन के वायरस निकालने के लिए कहती है। कॉल डर डर के मेगन के वायरस निकालने लगता है। उसी समय मेगन एक्टिवेट होकर कॉल को मारने की कोशिश करती है। टिस कॉल को बचाने के लिए जाती है, लेकिन मेगन पूरे रूम को ही उड़ा देती है और जेमा के घर जाने लगती है। डेविड जेमा के लैब की ओर जा रहा था, पर बीच में मेगन मिल जाती है जो अजीबोगरीब हरकतें करने लगी थी। मेगन अब बॉस को मारने के लिए उसके पीछे हथियार लेके पड़ती है। डेविड लिफ्ट के अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका मैनेजर मेगन को देख के डर जाता है और लिफ्ट के दरवाजे को बंद करने लगता है। पर मेगन जेमा के बॉस के साथ साथ उसके मैनेजर को भी मार डालती है। इवेंट में आए हुए लोग इन मर्डर को देख के डर जाते हैं, लेकिन मेगन अब अपने सिस्टम से कार को ऑपरेट करके जेमा के घर जाती है। कुछ ही टाइम में जेमा के घर पर एक पियानो की आवाज आने लगती है। जेमा पियानो रूम की ओर जाके देखते हैं तो उसको मेगन वहां पर नजर आती है। जेमा और मेगन बात कर रहे थे, लेकिन उसी टाइम केडी वहां पर आ जाती है तो मेगन जेमा को जान से मारने की धमकी देती है। तो जेमा केडी को अपने रूम में जाने के लिए कहती है और केडी वहां से चली जाती है। जेमा साइड में रखा हुआ पानी का गिलास मेगन के दिमाग में फोड़ देती है। इसकी वजह से उसके सिस्टम में खराबी आती है और जेमा की जान जाते जाते बच जाती है, लेकिन मेगन फिर से जाग जाती है और जेमा को मारने उसके पीछे लगती है। घर का सामान गिरने के कारण केडी जाग जाती है, लेकिन मेगन उसके दरवाजे को लॉक कर देती है तो केडी खिड़की से बाहर आती है। मेगन अब जेमा को मारने वाली थी। उसी समय जेमा पेड़ काटने वाली मशीन से उसके सिर पर वार करती है, लेकिन उसका यहाँ पर कुछ फायदा नहीं होता। मेगन जेमा को मारने वाली थी, लेकिन केडी वहां पर आ जाती है और जेमा ने कॉलेज टाइम में बनाए हुए रोबोट को एक्टिवेट कर देती है और मेगन को 2 हिस्सों में फाड़ देती है। लेकिन मेगन अभी भी एक्टिवेट थी, इसलिए मेगन अब केडी को मारने जाती है, लेकिन जेमा पीछे से एक भारी चीज से मेगन का सर फोड़ देती है। अब मेगन केडी को छोड़ के जेमा को मारने लगती है। जेमा बस मरने वाली थी, तभी केडी साइड में रखे हुए पेचकस को उठा के मेगन के मेन सिस्टम में घुसा देती है और मेगन को मार डालती है। टीस और कॉल पुलिस को लेके जेमा के घर आती है, लेकिन मेगन ने जेमा के घर के हर इलेक्ट्रिक चीजों पर कब्जा किया था। मतलब मेगन अभी भी इन चीजों के जरिए उन दोनों पर नजर रखेगी और ये मूवी इसी के साथ खत्म हो जाती है।